अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही सुंदर श्लोक समझा था। द्वैत मूलो महो दुःखम नान्य तस्यास्ति भेषजम दृश्ये मेतन मृषा सर्वम एको अहम चिदसो अमला। दुख का मूल द्वैत, उसकी औषधि कोई नहीं। इसी को ही हम एक सुंदर एग्जाम्पल से और समझते हैं। ओशो बताते हैं, एक आदमी बहुत परेशान था। उसे एक वहम हो गया कि रात उसने एक सपना देखा। मुंह खोलकर सोता था वो। बचपन से उसकी खराब आदत पड़ गई थी। रात उसने सपना देखा कि मुंह उसका खुला है और एक सांप उसमें घुस गया। घबराहट में नींद तो खुल गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तब भी सपना ऐसा प्रगाढ़ था कि उसने बराबर सांप की पूंछ सरकते देखी। अंतिम पूंछ का आखिरी हिस्सा। चीखा, चिल्लाया, लेकिन तब तक वह कंठ के अंदर उतर गया। अब उसके बड़े इलाज किए गए, एक्सरे लिए गए, दवाइयाँ दी गई। डॉक्टर कहे कि उससे कि कोई सांप नहीं है, क्योंकि एक्सरे में आता नहीं। वो कहे, हम तुम्हारी माने कि अपनी, वो पेट में चलता है। अब तुम थोड़ा सोचो उस आदमी को। अगर तुम भी ऐसा विचार करो तो चलने लगेगा। विचार की बड़ी क्षमता है, कल्पना की बड़ी शक्ति है। उसकी कल्पना प्रगाढ़ हो गई। वो बैठ ना सके, पेट में दर्द हो, कहीं सांप यहाँ सरक रहा है, कहीं वहां सरक रहा है, और उसका जीवन बेचैनी से भर गया। रात सो न पाए, काम दाम सब बंद। चिकित्सकों के पास जाए, वो कहे सांप हो भीतर तो हम इलाज करें, कुछ है ही नहीं। संयोग की बात, वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। उसने कहा कि सांप है। कौन कहता है नहीं? कहने वाले गलत, एक्सरे गलत होगा, लेकिन सांप है। उसकी बात सुनते ही वो आदमी आश्वस्त हुआ। उसने कहा कि आप गुरु मिले, आपकी ही तो तलाश कर रहा था। मानते ही नहीं लोग। अब मैं मरा जा रहा हूँ। और उसकी तकलीफ तो सच थी, चाहे सांप झूठ हो। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। उसकी तकलीफ सच थी। सांप झूठ हो या सच हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तकलीफ तो सच थी। वो दुबला हो गया था, सूखकर हड्डी हड्डी हो गया था। एक ही घबराहट, एक ही बेचैनी कि इस सांप से कैसे छुटकारा हो। सब अस्त व्यस्त उसका जीवन। लेकिन उस सम्मोहनविद ने कहा, हम हल कर लेंगे। उसने इंतजाम किया। उसने उसकी संडास में एक सांप रखवा दिया। जब वह सुबह जाए मल विसर्जन को, तो घर के लोगों को कहा कि सांप छोड़ देना, बस बाकी मैं निपटा लूंगा। जब वह मल विसर्जन को गया तो सांप उसे सरकता दिखा। नीचे देखा तो भागा। खुश होकर के बाहर आया। उसने कहा कि देखो, लाओ तुम्हारे एक्सरे। डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि देखो, सांप था, निकल गया। उसी दिन से वो ठीक हो गया। कोई औषधि नहीं का अर्थ ये होता है कि बीमारी झूठ है। इस झूठ बीमारी को झूठ जान लेने में ही छुटकारा है। अगर बीमारी सच होती तो इलाज हो सकता था। अगर तुम परमात्मा से दूर हो गए होते, मिलने की कोई व्यवस्था हो सकती थी। तुम दूर हुए ही नहीं, और तुम सोचते हो कि तुम दूर हो गए। अगर तुमने अपनी आत्मा से संबंध छोड़ दिया होता तो कोई रास्ता बना लेते, कोई सेतु बनता, विज्ञान कोई उपाय खोज लेता कि फिर से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन तुम कभी आत्मा से अलग नहीं हो, तुम जुड़े हो। अगर मछली सागर के बाहर चली गई होती तो हम सागर में वापस फेंक देते। मछली सागर में है और चीख पुकार मचा रही है, तड़प रही है, कहती है मुझे सागर में वापस भेजो, मैं तड़प रही हूँ, इस रेत पर मेरे प्राण जल रहे हैं। तो क्या करोगे? एक ही उपाय कि हम मछली को जगाए कि भाई, सागर तेरे चारों तरफ है, तू कभी छूटी नहीं सागर से। अगर तुम्हें ये बात ख्याल में आ जाए तो परमात्मा को पाने के जितने उपाय हैं वो झूठी बीमारी को मिटाने की औषधियाँ हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ये वचन महाक्रांतिकारी है। ये वचन ये कह रहा है कि तुम परमात्मा हो, तुम्हें होना नहीं है, तुम्हें उपाय नहीं करना है परमात्मा होने का। सब उपाय व्यर्थ है, और जितने तुम उपाय अनुष्ठान करोगे भटकते रहोगे। अनुष्ठान बंधन है। इस सूत्र को अगर समझे तो इसका ठीक ठीक अर्थ होगा, योग में मत भटकना, उपाय में मत लगना। उपाय तुम्हें दूर ले जाएगा,
क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो उसे कभी खोया नहीं है, अभी मौजूद है, यही मौजूद है। इसी क्षण तुम परमात्मा हो, बेशर्त तुम परमात्मा हो। परमात्मा होना तुम्हारा स्वभाव है। विवेकानंद जी कहा करते थे, एक सिंहनी गर्भवती थी, छलांग लगाती थी एक टीले पर से, छलांग के झटके में उसका बच्चा गर्भ से गिर गया, गर्भपात हो गया। वो तो छलांग लगाकर चली भी गई, लेकिन नीचे से भेड़ों का एक झुंड निकलता था, बच्चा भेड़ों में गिर गया। वो बच्चा बच गया, भेड़ों में बड़ा हुआ, भेड़ों जैसा ही रिरियाता, मिमियाता, उन्हीं की तरह ही सरक सरक कर घिसट घिसट कर चलता। भेड़ चाल सीख ली उससे, और कोई उपाय भी ना था, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण से सीखते हैं। जिनको उसने अपने आस पास देखा, उन्हीं से उसने अपने जीवन का अर्थ भी समझा। यही मैं हूँ, और तो और आदमी भी कुछ नहीं करता। वह तो सिंह शावक था, वह तो क्या करता, उसने यही जाना कि मैं भेड़ हूँ। अपने को तो सीधा देखने का कोई उपाय नहीं था, दूसरों को देखता था अपने चारों तरफ। वैसे ही उसकी मान्यता बन गई कि मैं भेड़ हूँ। भेड़ों जैसा डरता, भेड़ें भी उससे राजी हो गई। उन्हीं में बड़ा हुआ, तो भेड़ों ने कभी उसकी चिंता नहीं ली, भेड़ें भी उसे भेड़ ही मानती थी। ऐसे वर्षों बीत गए। वो सिंह बहुत बड़ा हो गया, भेड़ों से बहुत ऊपर उठ गया, उसका बड़ा विराट शरीर, लेकिन फिर भी वो चलता भेड़ों के झुंड में। और जरा सी घबराहट की हालत होती, भेड़ें भागती तो वो भी भागता। उसने कभी जाना ही नहीं कि वो तो सिंह है। था तो सिंह, लेकिन भूल गया, सिंह से ना होने का तो कोई उपाय नहीं था ना। लेकिन विस्मृति हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बूढ़े सिंह ने हमला किया भेड़ों के उस झुंड पर। वह बूढ़ा सिंह तो चौंक गया, विश्वास ही नहीं कर सका कि एक जवान सिंह, सुंदर बलशाली, भेड़ों के बीच घसर पसर भागा जा रहा है, और भेड़ें उससे घबरा भी नहीं रही। और इस बूढ़े सिंह को देखकर सब भागे, बेतहाशा भागे, रोते चिल्लाते भागे। अब इस बूढ़े सिंह को भूख लगी थी, लेकिन भूख भूल गई। अब इसे तो ये चमत्कार लगा, समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ना आंखों देखा ना कानों सुना। ये हुआ क्या? वो भागा, उसने भेड़ों की तो फिक्र छोड़ दी, वो सिंह को पकड़ने भागा। बामुश्किल पकड़ पाया, क्योंकि था तो वह भी सिंह, भागता तो सिंह की चाल से था। समझा अपने को एक भेड़ था, और ये बूढ़ा सिंह था, और वो जवान। बामुश्किल से पकड़ पाया, लेकिन जब पकड़ लिया तो वह रिरियाने लगा, मिमियाने लगा। सिंह ने कहा, अबे चुप, एक सीमा होती है किसी बात की, ये कर क्या रहा है तू, और धोखा किसको दे रहा है? वो तो घिसट कर भागने लगा, वो तो कहने लगा, क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो बूढ़ा सिंह माना नहीं, उसे घसीट कर ले गया नदी के किनारे। शांत जल में उसने कहा, जरा झांक कर देख। दोनों ने झांका। उस युवा सिंह ने देखा कि मेरा चेहरा और इस बूढ़े सिंह का चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा है। बस एक क्षण में क्रांति घट गई, कोई औषधि नहीं। हुंकार निकल गया, गर्जना निकल गई, पहाड़ कंप गए, आसपास के कुछ कहने की जरूरत ना रही। कुछ उसे बूढ़े सिंह ने भी कुछ नहीं कहा भी नहीं। सदगुरु रहा होगा, दिखा दिया, दर्शन करा दिया। उद्घोषणा करनी ना पड़ी, उद्घोषणा हो गई, हुंकार निकल गया, क्रांति घट गई। ऐसा ही ठीक अष्टावक्र और जनक के बीच हुआ। अष्टावक्र यानी बूढ़ा सिंह, जनक यानी जवान सिंह पकड़े गए। अष्टावक्र के सत्संग में झलक दिखाई पड़ी, अष्टावक्र की घोषणा में अपने स्वभाव की पहचान हुई। देखो, इतने उपाय किए जा रहे हैं मुझे सिंह बनाने के, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। मैं सिंह तो हो नहीं पा रहा हूँ, और अगर मैं सिंह ही था तो उपाय क्यों किए जाते? जरूर मैं भेड़ हूँ। जबरदस्ती ये लोग सिंह बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर अगर समझा बुझा कर किसी तरह तुम इसको ये भी भरोसा दिलवा दो कि तू रट रोज सुबह ध्यान कर बैठकर कि मैं सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ, रोज रट, अहम ब्रह्मास्मि, धीरे धीरे हो जाएगा। रोज दोहरा कि मैं सिंह होता जा रहा हूँ, जैसा कुएं कहता है कि मैं रोज स्वस्थ होता जा रहा हूँ, सुंदर होता जा रहा हूँ, ये अफर्मेशन। ऐसा अगर ये सिंह वर्षों तक भी कहता रहे, और वर्षों कहने के बाद भी मान भी ले, तो भी क्या ये सिंह हो जाएगा? ये मान्यता ही रहेगी।
ये विचार की पतली परत ही रहेगी। मगर उस बूढ़े सिंह ने ठीक किया। उसने इसे कुछ मंत्र नहीं दिया, जब तक नहीं दिया, घसीट कर ले गया। एक स्थिति पैदा की जिसमें इसे अपने स्वभाव की झलक मिल गई। सदगुरु के सत्संग का इतना ही अर्थ होता है कि वो तुम्हें घसीट कर वहां ले जाए जहां तुम उसके चेहरे और अपने चेहरे को मिलाकर देख पाओ, जहां तुम उसके भीतर के अंतरतम को अपने अंतरतम के साथ मिलाकर देख पाओ। गर्जना हो जाती है, एक क्षण में हो जाती है। सत्संग का अर्थ ही यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठना उठना जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया हो। शायद उसके पास बैठते बैठते संक्रामक हो जाए बात। शायद उसकी मौजूदगी में, उसकी आंखों में, उसके इशारों में तुम्हारे भीतर सोया हुआ वो शेर जाग जाए। औषधि कोई भी नहीं, उपाय कोई भी नहीं, विधि कोई भी नहीं। तस्य भेषजम अन्यतस्ति। न कोई औषधि है, क्योंकि ये सब दृश्य झूठ है। उस सिंह का भीड़ होना झूठ था, वह सारा दृश्य झूठ था। माना था इसलिए सच मालूम हो रहा था। जिस क्षण जाना उसी क्षण झूठ हो गया। वह स्वप्नवत था। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। सुनो इस शब्द को, मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। अहो द्वैत मूलम यद दुखम। सभी दुख द्वैत से पैदा होते हैं। तस्य भेषजम अन्यतस्ति। इस दुख से छुटकारे के लिए कोई औषधि नहीं है। सतत सर्वम दृश्यम मृषा। क्योंकि सब झूठ है, सब स्वप्नवत है। अहम एक अमला चिद्रसम। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। ये गर्जना तुम्हारे भीतर उठेगी। इसे तुम पुनरुक्त मत करना। तुम सिर्फ समझना, तुम सिर्फ आंख खोलकर देखना, कान खोलकर सुनना। अष्टावक्र की गीता में कोई विधि नहीं है, यही उसकी महिमा है। उसमें कोई उपाय नहीं बताया है कि कैसे परमात्मा तक पहुंचो। इतना ही कहा है कि तुमने कभी परमात्मा को खोया नहीं, बस जागो, खोलो आंख और पहचानो अपने स्वरूप को। मैं शुद्ध बोध हूँ। मुझसे अज्ञान के कारण उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। जिस क्षण तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि स्थिति क्या है, उस क्षण तुम छोड़ोगे नहीं। कुछ त्यागने को नहीं बचेगा, सारा स्वप्न खो जाएगा। तुम सिर्फ एक अहोभाव से भरे रह जाओगे। अगर तुमने सोच विचार करके, तर्क से, चिंतन मनन से अपने को राजी कर लिया कि नहीं ये सब स्वप्न है, तो इससे कुछ हल ना होगा। ये तुम्हारी बौद्धिक धारणा नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा अस्तित्वगत अनुभव होना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन से एक बार उसकी एक पड़ोसी महिला ने कहा, 5 साल पहले मेरा पति आलू खरीदने गया था, परंतु आज तक लौटा नहीं। बताइए मैं क्या करूं? खूब सोचा मुल्ला ने, सिर मारा, आंख बंद की, बड़ा ध्यान लगाया, फिर बोला, ऐसा है, मेरी सलाह मानिए, आप आज गोभी पका लीजिए। 5 साल हो गए, पति आलू लेने गया था, नहीं लौटा, जाने दीजिए, आप आज कोई और सब्जी पका लो। महिला कुछ पूछ रही है, मुल्ला कुछ उत्तर दे रहा है। तुम जब किसी से पूछते हो कि मैं दुखी हूँ, क्या करूँ, तो अष्टावक्र को छोड़कर जो भी उत्तर दिए गए हैं वे बस ऐसे हैं कि गोभी पका लीजिए, कोई ना कोई उपाय बताया जाता है कि ये उपाय कर लो और इस उपाय से सब ठीक हो जाएगा। उपाय से भ्रांति घटती नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी हिंसक है, वो सुनता है हिंसा बुरी है, हिंसा पाप है, उसके मन में भी भाव उठता है अहिंसक होने का, क्योंकि हिंसा पाप ही नहीं, हिंसक को दुख भी देती है। जो दूसरे को दुख देना चाहता है, देने के पहले अपने को दुख दे लेता है। जो दूसरे को दुख देता है, वह देने के बाद भी उस दुख को भोगता रहता है। यह असंभव है कि दूसरे को हम दुख दें और खुद दुखी ना हो। जो हम देंगे उसे हम अपने हृदय में पालेंगे, हमें पालना ही पड़ेगा। और जो हमने दिया है उसकी पश्चाताप की छाया हमें काटती रहेगी। तो जो आदमी हिंसक है वो धीरे धीरे अनुभव कर लेता है कि हिंसा है तो बुरी, लेकिन करूं क्या, अहिंसक बनूं कैसे? पूछता है अहिंसक कैसे बनूं?
फिर उसे अहिंसक बनने की विधि बताने वाले भी लोग हैं। वह हिंसक आदमी उन विधियों का पालन भी करने लगता है, लेकिन उन विधियों के पालन करने से उसकी हिंसा थोड़ी ही मिटती है। वह उन विधियों के पालन करने में ही हिंसक हो जाता है। दूसरे के साथ हिंसा बंद कर देता है, अपने साथ शुरू कर देता है। उसकी हिंसक वृत्ति कैसे जाएगी? कल तक वो दूसरों के साथ हिंसा कर रहा था, अब अपने साथ। एक और आदमी जो वो भी हिंसक था, उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, कुएं में गिरकर वो मर गई। बड़ा दुख हुआ, किसी तरह अदालत से तो बच गया, सिद्ध ना हो सका। उसके प्राणों में बड़ा झंझावात हो गया। उसने कहा अब बहुत हो गया। गांव में एक जैन मुनि आए थे, वो उनके पास गया। उसने कहा कि महाराज मुझे मुक्त करो, आप जैन मुनि हैं और अहिंसक, और अहिंसा आपका परम धर्म। मैं हिंसक हूँ, मुझे किसी तरह मुक्त करो। मुनि ने कहा कि तुम मुनि दीक्षा ले लो। उसने कहा मैं अभी तैयार हूँ इसी वक्त। हिंसक आदमी, क्रोधी आदमी कोई भी चीज़ शीघ्रता से कर लेता है। जो किसी की हत्या कर दे शीघ्रता से, वो अपनी भी हत्या कर सकता है शीघ्रता से, कुछ अड़चन नहीं है। मुनि ने कहा बहुत लोग आते हैं, लेकिन तुम जैसा संकल्पवान, वो संकल्पवान नहीं था। वह तो सिर्फ हिंसक आदमी की वृत्ति है। वह क्षण में कर गुजरता है, फिर पछताता रहे चाहे जिंदगी भर। लेकिन उसकी मूर्छा इतनी प्रगाढ़ होती है कि वह कुछ भी करना चाहे तो क्षण में कर लेता है और चुनौती दे दी। मुनि ने कहा कि तुम फिर मुनि हो जाओ। उसने कहा मैं अभी तैयार हूँ। इधर मुनि सोच ही रहे थे कि कपड़े गिराकर वह नग्न खड़ा हो गया। उसने कहा कि दे दीक्षा। मुनि ने कहा बहुत देखे लोग, तुम बड़े तपस्वी हो, बड़े तुम्हारे पुण्यों का फल है। वे मुनि हो गए। मुनि ने उनको नाम भी शांतिनाथ दे दिया। अब वे ऐसे अशांतिनाथ थे, मगर मुनि ने नाम शांतिनाथ दे दिया। बड़ी ख्याति हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने सब मुनियों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया। कोई 2 दिन का उपवास करे तो वो 4 दिन का, कोई 4 घंटे सोए तो वो 2 घंटे, कोई छाया में बैठे तो वो धूप में खड़े रहे। पुराने हिंसक हिंसा का सारा ढंग अपने पर ही लौटा लिया। हिंसा खुद पर लौटने लगी, आत्महिंसा हो गई। उन्होंने सबको मात कर दिया। वे तो धीरे धीरे बड़े ख्याति लब्ध हो गए। दिल्ली पहुंच गए। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। एक पुराने मित्र उनके दर्शन करने को आए। उन्होंने सुना कि वे जो अशांतिनाथ थे शांतिनाथ हो गए। चलो दर्शन कराएं, क्रांति हुई है भी। ऐसा मुश्किल है कि शांति हो जाए उनके जीवन में। वहाँ जाकर पहुंचे तो वो अकड़े बैठे थे। सब चला गया था, सब छोड़ दिया था, लेकिन अकड़, और सब छोड़ने की अकड़ और आंखों में वही हिंसा थी, वही हिंसा थी, और वही क्रोध था, और वही आग जल रही थी। शरीर दुर्बल हो गया था, शरीर सूख गया था, खूब तपश्चर्या की थी, लेकिन भीतर की आग शुद्ध होकर जल रही थी। देख तो लिया, मित्र को पहचान भी गए, लेकिन अब इतने महातपस्वी एक साधारण आदमी को कैसे पहचाने? मित्र ने भी देख लिया, पहचान भी गया कि उन्होंने भी पहचान लिया है, लेकिन वे पहचान नहीं रहे हैं। इधर उधर देखते देखते ही नहीं, उसकी तरफ तो देखते ही नहीं वो। आखिर उस मित्र ने पूछा कि महाराज बड़ी दूर से दर्शन को आया हूँ, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा शांतिनाथ। अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते, टेलीविजन नहीं देखते? सारी दुनिया जानती है कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा महाराज गांव का गवार हूँ, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर ऐसी और बात चलती रही। उस आदमी ने फिर पूछा कि महाराज नाम भूल गया आपका। महाराज तो भनभना गए। कहा कह दिया एक दफ़े कि शांतिनाथ, समझ में नहीं आता, बहरे हो? वो आदमी बोला कि नहीं महाराज, जरा बुद्धि मेरी कमज़ोर है। मगर शांतिनाथ का असली रूप प्रकट होने लगा। वो फिर थोड़ी देर बैठा रहा और उसने फिर पूछा कि महाराज नाम भूल गया। तो वह जो उन्होंने पिच्छी रख छोड़ी थी, जैन मुनि रखते हैं, पिच्छी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। बोले 1000 दफ़े समझा दिया, तू ऐसे नहीं समझेगा शांतिनाथ। उसने कहा महाराज बिल्कुल समझ गया, अब कभी नहीं भूलेगा। इतना ही हम जानना चाहते थे कि कुछ फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ। आप बिल्कुल वही हैं। फ़र्क इतना आसान नहीं। अगर ऊपर ऊपर से विधि और व्यवस्थाएं की जाए तो फ़र्क होता ही नहीं, दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं इस सूत्र को महाक्रांति का सूत्र कहता हूँ। तुम औषधियों में मत पड़ना, जागो। जागने के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जागने के उपाय करना सोने की तरकीबें खोजना है। जागना है तो अभी और यही, या तो अभी या कभी नहीं।
कल पर मत छोड़ो। विधि का तो मतलब ये होता है कल पर छोड़ दिया, स्थगित कर दिया। सुन ली बात, ठीक है अब साधेंगे, जन्म जन्म लगते हैं तब कहीं मिलता है, यही तो तरकीब है। जनक का वचन है, अहो दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं। क्योंकि मूलतः तुम दो नहीं हुए हो, इसलिए औषधि की कोई जरूरत नहीं है। टूटे नहीं, इसलिए जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जुड़े ही हो, सिर्फ देखो, जागो, पहचानो। अलग हो कैसे सकते हो जीवन से, अस्तित्व से भिन्न हो कैसे सकते हो। श्वास श्वास जुड़ी है, तुम कभी देखते नहीं जीवन का जोड़ कैसा रसपूर्ण है। रस बह रहा है सबके भीतर, एक दूसरे में बदलता जा रहा है। जो श्वास अभी मेरे भीतर है, क्षण भर बाद तुम्हारे भीतर हो जाती है, फिर भी तुम नहीं देखते। क्षण भर पहले मैं कहता था मेरी श्वास, और क्षण भर बाद तुम्हारी हो गई। तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। क्षण भर पहले जो तुम्हारी श्वास थी वो अब मेरी हो गई, तो हम और तुम बहुत अलग नहीं हो सकते। ये श्वास का धागा जोड़े हुए है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी ही श्वास से जीऊँगा, हर किसी की ऐसी बासी और उधार श्वास नहीं लूँगा, तो मर जाऊँगा। मैं कहूँ कि ना हम दूसरों के जूते पहनते, ना दूसरों के कपड़े, दूसरों की श्वास कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी हवा दूसरों की श्वास है। ये बात गौर करने की है। ये हजारों नासापुटों में जा रही है, आ रही है। और ध्यान रखना, आदमियों की ही नहीं है इसमें सम्मिलित, पशु पक्षी गधे घोड़े सब। वृक्ष भी श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम सब जुड़े हैं। देखो तुम प्राण का ये सागर, उस पर हम सब जुड़े हैं। अभी नाशपाती का फल लगा, या आम लगा, या सेब लगा, वृक्ष पर लगा, इसे तुम खा जाओ। जो रस धार नाशपाती में बहती थी, 24 घंटे बाद तुम्हारा खून हो जाएगी, तुम्हारी हड्डी बनने लगेगी, तुम्हारी मज्जा हो जाएगी, मस्तिष्क बन जाएगी। फिर एक दिन तुम मरोगे, फिर तुम खाद बन जाओगे, फिर कोई वृक्ष तुम में से रस ले लेगा, फिर फल बन जाएगा। तुम जब वृक्ष से एक नाशपाती को तोड़कर ला रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ नाशपाती है। तुम्हारे बाप दादे उसमें हो सकते हैं, क्योंकि सभी ज़मीन में गिर जाते हैं, फिर ज़मीन में मिल जाते हैं, और सब खाद बन जाते हैं, और फिर फल बनते हैं। वृक्ष आदमियों में उतरते रहते हैं, आदमी वृक्षों में उतरते रहते हैं। ये एक सर्कल है, एक सर्कल घूम रहा है। जो चांद तारों में है वो तुम्हारे शरीर में आ जाता है, और जो तुम्हारे शरीर में है वह चांद तारों में चला जाता है। तो हम सब जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे पर निर्भर है। ना कोई परतंत्र है, ना कोई स्वतंत्र है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले एपिसोड में समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले